हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है न्यूमरोलॉजी ब्लॉग इंडिया में। और इसमें हम बातें करते हैं नंबर्स के बारे में, जनरल चीज़ें, एफर्मेशंस और कैंडल हीलिंग और बहुत तरह की जो और मॉडलिटी हैं जो स्पिरिचुअल फील्ड से रिलेटेड है उसके रिगार्डिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सारी हैं प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैं पर्सनल अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ और जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है कि हमें एफर्मेशंस को लिखना चाहिए या हमें उन्हें बोलना चाहिए और हमें उन्हें किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए। तो हम बेसिकली एफर्मेशंस या जो हमारे इंटेंशंस होते हैं उनके प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे कि उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स कैसे लें। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो एफर्मेशंस होती हैं, देखिए हर एक इंसान अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है, उसके गोल्स अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो एफर्मेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं गूगल पे या नेट पे आपने उसको कॉपी पेस्ट करना है, नहीं। हम सभी के कुछ गोल्स हैं, जब हम गोल्स को ध्यान में रख के उनको जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे लिए एफर्मेशंस बन जाती हैं। तो बेसिकली एफर्मेशंस क्या है? एफर्मेशंस वो नहीं है जो आप गूगल से देख के नोट डाउन कर रहे हैं, उनको रिपीट कर रहे हैं, उन्हें बार बार लिख रहे हैं। एफर्मेशंस होनी चाहिए आपकी अपनी कस्टमाइज, ठीक है, जो चीजें आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उन चीजों के से रिलेट करती हुई। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं इन सब चीजों को कैसे यूज करती हूँ पर्सनली। हमारी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं, 5 to 10 गोल्स, एक पेपर पे मैं डेली लिखती हूँ। जब मैं उनको लिखती हूँ सॉरी, जब मैं उन्हें लिखती हूँ तो बेसिकली मैं अपने दिन को सेट करती हूँ, अपने दिन को सेट करती हूँ इस फोकस के साथ कि ये चीज़ें हैं जो मुझे आज अचीव करनी है। ठीक है, आई ट्राई टू अचीव ऑल दीज थिंग्स टुडे। चलो, अगर आज नहीं होती हैं वो, तो अगेन दूसरे दिन मैं उन्हीं एफर्मेशंस को दोबारा लिखती हूँ। और जब हम किसी चीज को बार बार लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाती है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक दूसरा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अटैच हो जाती हैं, वहां पे स्टोर हो जाती हैं, तो क्या होता है कि थर्ड डे आपको वो एफर्मेशंस याद करके लिखनी नहीं पड़ती, आप उसको लिखते चले जाते हैं। जब भी आपने जो एफर्मेशन फर्स्ट डे लिखी है, अगर आप उसको बिना देखे हुए दूसरे दिन या तीसरे दिन लिखना शुरू कर देते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई है। और कोई भी चीज जब आपके सबकॉन्शियस पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाती है, तो वो जब हम सोन जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न होता है, जब हम सोते हैं, तो उस टाइम में हमें वो रास्ते मिलते हैं जिनके थ्रू हम अपने उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें एफर्मेशंस को लिखना चाहिए या हमें एफर्मेशंस को सिर्फ एक बार लिख के और डेली उनको रिपीट करना चाहिए। जब आप एफर्मेशंस को लिखते हैं डेली, तो यू हैव टू टेक द पेन, यू हैव टू राइट इट डाउन। और जब आप उनको लिखते हैं तो योर फोकस इज ऑन द पेपर। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोच कुछ और रहे हो और आप लिख कुछ और रहे हो। तो उस पे क्या होता है, आपका पूरा इंटेंट, आपका पूरा फोकस उस पेपर के ऊपर होता है। तो उसकी जो रिजल्ट्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी है टू गेटिंग द रिजल्ट्स, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रोफाइल पे कि एफर्मेशंस अगर हम बोलते हैं तो क्या होता है। जब आप कभी आप देखेंगे आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में हैं और आप कुछ बात कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है तो कि हम बोल रहे होते हैं और हम सोच कुछ और रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप अपने इंटेंशन, अपनी एफर्मेशंस को आप बोल रहे हैं, बट आप पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड नहीं हैं। तो वहां पे आपको रिजल्ट्स मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें एफर्मेशंस में या गोल सेटिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप डेली जब मॉर्निंग उठते हैं, अपना रूटीन डेली का मॉर्निंग का फिनिश ऑफ करने के बाद आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें आपको सारी चीजें लिखनी है जो आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, 5 to 6 या 7 पॉइंट्स रखिए इनिशियली, एंड देन डेली उस चीज को फॉलो करना है। जैसे जैसे वो चीजें आपकी अचीव होती जाएं, जैसे कि सपोज कीजिए आपके 7 पॉइंट्स है, उसमें 6 पॉइंट्स में सिक्स जो पॉइंट है वो आपको मिल गया, वो गोल आपको अचीव हो गया, तो उस गोल को आप रिप्लेस कर दीजिए किसी और दूसरे गोल से।
ठीक है, अब उस लिस्ट को आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए। आप देखेंगे कि ये एक बहुत प्रैक्टिकल मेथड है और इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप इस पर्टिकुलर जो टेक्निक है इसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स फॉर श्योर मिलेंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक कह सकती हूँ मैं, जो कि बहुत ही कामयाब है, बहुत प्रैक्टिकल है। तो आप लोग इसको यूज़ कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।